आज पवनदीप के लिए बहुत खास दिन है। वैसे आज भोलेनाथ जी का दिन है, महाशिवरात्रि है। शिव जी की पूजा आस्था में भक्त लीन है। मंदिरों में शिव जी पर जल अभिषेक कराने के लिए भीड़ लगी हुई है। आज हर कोई शिव जी के दर्शन कर रहा है। आज के दिन पर शिव जी माता पार्वती से धूमधाम से शादी करते हैं, उनके घर बारात लेकर जाते हैं। ऐसे में पवनदीप जो खुद शिव जी के बड़े भक्त हैं, उन्होंने भी शिव जी को खुश करने के लिए अपनी एक छोटी सी कोशिश पेश की है। हमें यकीन है कि शिव जी के लिए पवनदीप की ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। दरअसल आज पवनदीप ने शिवरात्रि के मौके पर अपना जय हो भोले गाना रिलीज करवाया है। पवनदीप का जय हो भोले गाना रिलीज हो चुका है और शिव जी का पवनदीप पर आशीर्वाद है, तो उनका ये गाना हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर पवनदीप ने इस गाने के लिए बहुत मेहनत भी की है और उनके साथ अरुणिता का उनका पूरा साथ है। सलीम मर्चेंट के साथ उनका ये गाना बना था। सलीम मर्चेंट और पवनदीप ने काफी दिन तक हिमाचल में रहकर इस गाने की शूटिंग की थी। पवनदीप का जय हो भोले गाने के कई छोटे छोटे वीडियो पहले ही सामने आ चुके हैं और आज फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें पवनदीप मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर गिटार लेकर गाना गा रहे हैं। पवनदीप आज सुबह सुबह स्टूडियो में पहुंच चुके थे। उनके साथ उनके दोस्त और सलीम मर्चेंट भी हैं और इस खुशी के मौके पर अरुणिता ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी उस खुशी में अरुणिता भी शामिल हुई, पवनदीप को बधाइयां दी। अरुणिता ने पवनदीप के साथ मिलकर पार्टी की और उससे पहले वो पवनदीप के साथ मंदिर भी गईं और भोलेनाथ का आशीर्वाद दोनों ने लिया। हालांकि अभी तक इनकी ये पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले हम आप तक पवन अरु के पिक्चर पहुंचाने वाले हैं और आप सभी को मिलम न्यूज की तरफ से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। अरुणिता कांचीलाल वाकई बहुत होशियार हैं और हर काम को करने का जज्बा रखती हैं। अरुणिता को ये बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है कि वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अरुणिता हर एक गाने को बड़े ही खूबसूरती से गाती हैं और जब तक किसी गाने को खूबसूरती से गा नहीं लेती हैं तब तक शांत नहीं बैठती हैं। उनका दिल शांत नहीं होता है। गाना ही नहीं, अब तो उनमें भी पवनदीप की तरह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, कभी अरुणिता पवन के साथ गिटार बजाने बैठती है तो कभी पवन से ढोलक सीखती नजर आती हैं और आज तो अरुणिता पवन की तरह हैंड पैन बजाती देखी गई। कुछ टाइम पहले पवनदीप उत्तराखंड अपने किसी रिलेटिव के घर गए थे और यहाँ इनके साथ अरुणिता भी गई थी और अरुणिता पवन ने यहाँ खूब गाने गाए थे, लोगों का खूब एंटरटेन किया था। पवनदीप ने यहाँ हैंड पैन भी बजाया था और इस बार अरुणिता को हैंड पैन बजाते देखा जा रहा है। जी हाँ, इस बार अरुणिता हैंड पैन बजाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, सीख रही हैं। उनके पास खड़ा एक शख्स उन्हें हैंड पैन बजाने के तरीके बता रहा है। बार बार वो अरुणिता को बता रहा है कि इस पर कैसे उंगलियां चलाई जाती हैं। वो शख्स अरुणिता का हाथ अपनी उंगलियों पर मारकर दिखाता है कि इस तरह इस पर भी उंगलियां चलाएं। अरुणिता पूरी लगन से हैंड पैन बजाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आज अरुणिता का ये पहला ही दिन है जब उन्होंने अपने हाथ में हैंड पैन लिया। हमें यकीन है कि अरुणिता हैंड पैन बजाना जल्द ही सीख जाएंगी और अगर नहीं सीख पाई तो पवनदीप किस काम आएंगे। जी हाँ, पवनदीप उनका ये काम बहुत जल्द आसान कर देंगे। लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अगर पवनदीप अरुणिता को हैंड पैन सिखाएंगे तो अरुणिता जल्द ही सीख जाएंगी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। कल आप क्या चाहते हैं? क्या पवनदीप अरुणिता को हैंड पैन सिखाएंगे और अरुणिता उनसे सीखकर हैंड पैन बजाना सीख जाएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें ये दिलचस्प बात जरूर बताएं। सिंगर अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बार फिर से ऐसी बुरी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद यकीनन आप सबको झटका लग जाएगा और चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। जी हाँ, अरुणिता की ये खबर शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि अब पवन अरुणिता एक साथ नहीं दिखेंगे और अब अरुणिता घर के लिए बैग पैक कर चुकी हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि अरुणिता अब पवन के साथ कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी, बल्कि हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में वो गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं और इनके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगी और अब अरुणिता की जगह किसी और ने ले ली है। जैसा कि आपने सुना ही था कि जब अरुणिता ने फुर्सत गाने में पवन के साथ एक्टिंग करने से मना किया था तो राज सुरानी बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने उसी वक्त से कह दिया था कि वो अपने प्रोजेक्ट में अरुणिता को अब शामिल ही नहीं करेंगे। एक तरह से वो उसी वक्त से पवन के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश करने लगे थे और अब पवन के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो चुकी है। जी हाँ, अरुणिता की जगह लेने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सिंगर अनुष्का बनर्जी हैं। अनुष्का बनर्जी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उसमें उन्होंने
कई सारी बातें की हैं। पवन अरुणिता को लेकर कई खुलासे किए हैं। जब अनुष्का बनर्जी से पूछा गया कि क्या आप पवन के साथ प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, तो अनुष्का ने कहा कि हाँ, कुछ ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे पवन अरुणिता की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और अगर अरुणिता पवन के साथ काम करती तो वाकई उनके फैंस के लिए भी बहुत अच्छी खबर होती है। लेकिन जब अरुणिता और उनकी फैमिली नहीं चाहती है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और अगर अरुणिता काम नहीं कर रही है तो मैं पवन भाई के साथ काम करूंगी। मैं जरूर उनके साथ प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। अनुष्का ने कहा कि राज सुरानी सर के साथ अरुणिता के 3 प्रोजेक्ट थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब नए प्रोजेक्ट की तैयारियां होने लगी हैं। तो अब हो सकता है कि पवनदीप राजन के साथ अनुष्का बनर्जी एक्टिंग करती नजर आएंगी। पहले आपको अनुष्का बनर्जी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन का एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है जिसने फैंस को शॉक कर दिया कि आखिर पवन इतने दिन तक घर पर रहने के बाद अचानक कहां चल दिए, वो भी बहन की शादी के बीच। जी हां, पवनदीप राजन सुबह सुबह देहरादून एयरपोर्ट पर दिखे, मतलब वो अब उत्तराखंड से निकल गए और कहां गए हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं और अरुणिता कहाँ है वो भी जानकारी देते हैं। आपको बता दें, अरुणिता और पवन दोनों अपने अपने घर गए थे। अरुणिता तो अभी भी घर है, लेकिन पवनदीप मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। पवनदीप के साथ सुबह सुबह अरुणिता नहीं दिखाई दी। दरअसल पवनदीप काफी दिन से उत्तराखंड में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे। अचानक से उन्होंने अपना गिटार उठाया और बैग पैक कर लिया और देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जी हाँ, एयरपोर्ट से पवनदीप मुंबई के लिए निकले हैं क्योंकि मुंबई में पवनदीप को एक गाना रिकॉर्ड करवाना था, जिसकी वजह से पवनदीप को सुबह सुबह मुंबई पहुंचना पड़ा। यहाँ पवनदीप ने संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पवनदीप गाना रिकॉर्ड करवाते देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी पवनदीप का पूरा वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमें पवनदीप का ये पूरा वीडियो मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इंडियन आइडल शो को लेकर सलीम मर्चेंट एक इंटरव्यू को लेकर पहले ही चर्चा में आ चुके थे। सलीम मर्चेंट ने आरजे सिद्धार्थ कनन को बताया था कि मुझे भी ऐसा करने को कहा जाता है कि किस कंटेस्टेंट की तारीफ करनी है, किसकी बुराई करनी है, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। इसी कारण से आज मैं बतौर जज किसी शो में शामिल नहीं हो पाता हूँ। मर्चेंट ने आगे कहा कि मैं कंटेस्टेंट की तारीफ इसलिए नहीं करता था कि मुझे ऐसा करने को कहा गया था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि मैं उनमें खामियों की जगह खूबियां देखता था। मैं मानता हूँ कि अगर किसी सिंगर की तारीफ की जाए तो वो बेहतर कर सकता है। कंटेस्टेंट का मूल्यांकन करने के दौरान आपको उदार होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि शो के डायरेक्टर्स ने कहा प्लीज आप लोग नेगेटिव मत बोलिए, फिर भी मैं इस मामले में थोड़ा स्मार्ट हूँ। मैं कमियां हमेशा निकाल देता हूँ, लेकिन अपने तरीके से ऐसा करता हूँ, इसीलिए शायद लोग मुझे जज के रूप में नहीं ज्यादा देख पाते।